छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान स्कूलों और कॉलेजों में लगाए गए सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीनों और डिस्पोजेबल इंसिनेटर मशीनों को लेकर गंभीर सवाल उठे। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक ने महिला एवं बाल विकास विभाग से जनवरी 2020 से दिसंबर 2023 की अवधि में इन मशीनों की स्थापना प्रक्रिया, एजेंसियों के चयन, सत्यापन व्यवस्था और भुगतान से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी। आज नए विधानसभा का पहला प्रश्न महिला बाल विकास मंत्री जी के द्वारा जो जवाब दिया गया, मुख्य प्रश्न ये था कि 2020 से 2023-24 के बीच में स्कूल और कॉलेजों के लिए महिला बाल विकास के द्वारा सैनिटरी नैपकिन, वेंडिंग मशीन और इंसिनरेटर मशीन, जिसे भस्मक मशीन कहा जाता है, 45 करोड़ की खरीदी की गई। मैंने इसमें मुख्य रूप से प्रश्न यही था कि जो खरीदी किए हैं मशीन अभी भी जो बंद पड़े हुए हैं, मशीन बेकार हो गए हैं, खराब हो गए हैं और नियम प्रक्रिया का जो पालन होना चाहिए, नियम प्रक्रिया का पालन नहीं किए हैं। मंत्री जी के द्वारा जो विभाग के द्वारा जो जवाब आया है, अपूर्ण जवाब आया और अपूर्ण जवाब होने के बाद में मंत्री जी ने कहा है कि मैं जानकारी मेरे पास में है, उपलब्ध करा दूंगी। उसमें जो सत्यापन किसके द्वारा किया गया, सत्यापन के बारे में बताएं। मैंने उसमें केवल 2 स्कूलों का जांच कराने के लिए कहा है कि 2 स्कूल में जो मशीन दी है उसकी जांच करा दी जाए और जांच करा करके वस्तु स्थिति प्रदेश के पता लग जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान राज्य में बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए सरकार के प्रयासों का ब्यौरा सामने आया है। कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 तक राज्य में 11,39,656 रोजगार इच्छुक युवा पंजीकृत हैं। देखिए, हमारी जो सरकार है, जितने भी रोजगार इच्छुक लोग हैं उनको लगातार प्रशिक्षण देने का काम हमारी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण देने का काम हम लोग कर रहे हैं और हर जिला स्तर में हर महीने मिनिमम 1 रोजगार मेला हम करते ही हैं, लेकिन एवरेज अगर हम देखें तो लगभग 7 से 8 रोजगार मेला हमारे जिला में हो जाते हैं और इसके तहत लगातार ये रोजगार मेला का आयोजन चल रहा है और आने वाले निकट भविष्य में हम माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में स्टेट लेवल राज्य स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन करने वाले हैं, जिसका रजिस्ट्रेशन भी हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है, जिसमें लगभग 50,000 से ऊपर लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कर दिया है और जो रिक्वायरमेंट है, जो कंपनीज है, फैक्ट्री से उनके रिक्वायरमेंट भी आ गई, जिसमें 14,000 से ज़्यादा वैकेंसी की रिक्वायरमेंट आ गई है। तो जिस दिन ये मेला का आयोजन होगा उस दिन एक साथ 14,000 से ज़्यादा लोगों को रोजगार उस दिन मिलेगा और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हम युवा लोगों के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आरक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर मिल रही शिकायतों पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी अभ्यर्थी को भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई शिकायत है तो उसके निराकरण के लिए एसपी कार्यालयों में उचित व्यवस्था की गई है। गृह मंत्री ने बताया कि मार्क्स डिस्प्ले को लेकर अभ्यर्थियों से कई शिकायतें मिली थी। सामान्यतः यूपीएससी पैटर्न के तहत अंकों को सार्वजनिक करने का प्रावधान नहीं होता, लेकिन शिकायतें मिलने के बाद 9 परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के अंक जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी QR कोड के माध्यम से छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट पर जाकर भी अपनी सूची और विवरण देख सकते हैं। सभी जिलों से संबंधित पूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। गृह मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखने के लिए व्यवस्था की गई है। मैंने पहले भी इस पर स्पष्टता की है कि किसी को भी कोई ग्रीवेंस है तो एसपी कार्यालय में प्रतिदिन सुबह 10:30 से 12:30 तक ग्रीवेंस सुने जा रहे हैं और उसके रिड्रेसल के लिए उसी शाम को चीज़ों को उनको स्पष्ट किया जा रहा है कि क्या हुआ है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन बना था। मैंने काफ़ी इसमें प्रतिक्रिया देखी कि इसमें मार्क्स सबके डिस्प्ले होने चाहिए। विभाग से बात करने पर पता चला कि जो यूपीएससी का पैटर्न होता है उस पैटर्न पर लोग अपने मार्क्स देख सकते हैं, सभी के मार्क्स देखने की स्थिति नहीं होती है। कोई बहुत कम पाता है, कोई किसी की स्थिति अलग होती है, जो भी होगा। लेकिन फिर भी जैसे कि युवाओं के बीच में विषय था कि नंबर सबके जारी होने चाहिए, तो विभाग में 6 रेंज हैं और 9 ऐसे केंद्र हैं
जिनके माध्यमों से परीक्षा संचालित की गई थी। तो पूरे के पूरे 9 केंद्रों में उनके नंबर्स जारी किए गए। फिजिकल में कितना नंबर मिला है, रिटन में कितना नंबर मिला है, यदि उस व्यक्ति को कोई बोनस नंबर दिया जा रहा है तो वो कितना है और किस बाबत है, ये पूरा ही डिटेल इसमें बताया गया है। ये जो QR कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस QR कोड को आप स्कैन कर लेंगे और स्कैन करके आप छत्तीसगढ़ पुलिस के वेबसाइट के उस पेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ पर आपको ये लिस्ट मिलेगा। इस लिस्ट में प्रत्येक जिले का इंडिविजुअल वहाँ का जो लिस्ट है वह भी मिलेगा। किसी का भी नंबर आप देखें, किसी भी जिले का देखें, इसमें कहीं कोई विषय नहीं, तो सारे ही जिलों का ये पूरा डिटेल है। इस पर आप देख सकते हैं, ये QR कोड से आप इस पेज पर पहुंचेंगे। इस पेज पर जिलेवार जो ये डिस्प्ले हुआ है, रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वो है वहाँ पर जो आपको रिपोर्ट मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, वो इस फॉर्मेट में मिलेगा। विधानसभा में धान खरीदी पर चर्चा के दौरान उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सोसाइटियों में इंटीग्रेटेड पोर्टल के माध्यम से काम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। उन्होंने बताया कि टोकन व्यवस्था में 70% टोकन ऑनलाइन और 30% ऑफलाइन जारी किए जाते हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि टोकन कट रहा है तो वह किसी न किसी किसान का ही कट रहा है, लेकिन इसके बावजूद सोसाइटियां खाली नहीं जा रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टोकन प्रणाली को समाप्त करने की घोषणा की। सोसाइटियों में इंटीग्रेटेड पोर्टल है, उसमें कैरी फॉरवर्ड हो जा रहा है, उसमें रकबा संशोधन हो जा रहा है। जो एग्री स्टेक है, एग्री स्टेक के पंजीयन के काम पूरे हो जा रहे हैं। और एक चीज शेष रह गई थी कि जो टोकन नहीं कट रहा है, जिसके लिए ये था कि ऑनलाइन टोकन 70% और ऑफलाइन टोकन 30% कटता है। अभी ऑनलाइन टोकन 70% अगर है तो उसी गांव के किसी न किसी व्यक्ति का तो बिक रहा है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? खाली तो नहीं है सोसाइटी। भाई मेरा नहीं लग सका नंबर, चलिए मैं मानता हूं, लेकिन किसी न किसी का तो बिक रहा है ना उस गांव का। दूसरा, मैंने सुना सदन में कि विपक्ष के नेता कह रहे थे कि वो जो अगर ऑनलाइन नहीं होता है किसी का, तो फिर वहां जाकर के किसी का भी हो जा रहा है, जिसका अप्रोच है उसका हो जा रहा है। इनके समय में तो ऑनलाइन था नहीं सिस्टम, तब क्या पूरे अप्रोच वालों का ही हो रहा था। मेरी बात समझ रहे हैं? और अभी जो है स्थिति वो ये है कि मुख्यमंत्री जी ने तो कल सारा टोकन का सिस्टम भी खत्म किया। वो नहीं है कि एक बार आपको करना है, आप 15 दिन 20 दिन बाद भी आप बेचेंगे तो आप आज ही पंजीयन करा सकते हैं। तो लाइन सबकी बन जाएगी, अभी बन जाएगी, वो मामला भी खत्म हो गया। अभी कोई ये बताए मुझे कि इस तरह से भ्रमित करने के लिए कहना ये कहां तक उचित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी में अव्यवस्था को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। केवल ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। भूपेश बघेल ने कहा कि हालात से साफ है कि सरकार की धान खरीदने की नीयत नहीं है और व्यवस्था को जानबूझकर ध्वस्त किया जा रहा है ताकि भविष्य में इसे निजी हाथों में सौंपा जा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि समितियों के कर्मचारी हड़ताल पर है, पंजीयन व्यवस्था चरमरा गई है और वन अधिकार पट्टा धारक किसानों का पंजीयन तक नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि टोकन सिस्टम के कारण किसान परेशान है। कई किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है और चॉइस सेंटरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। धान उठाव नहीं होने और किसानों की बदहाली का हवाला देते हुए भूपेश बघेल ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया और मांग की कि इस गंभीर मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा कराई जाए। देखिए, सरकार किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती, यह स्पष्ट है। पहली बात तो यह है कि कर्मचारियों का हड़ताल उन्होंने होने दिया ताकि तय तिथि में 15 नवंबर को धान खरीदी उन्होंने शुरुआत नहीं की। दूसरा, आप देखेंगे कि धान खरीदी का जो रकबा है आखिर अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा ही उसको जांचा परखा जाता है। तो इस कारण से पिछले साल के जो धान किसान बेचे हैं उस रिकॉर्ड में उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, इस साल किया नहीं। और 2 प्रकार की व्यवस्था, एक राज्य सरकार के द्वारा एकीकृत पोर्टल और दूसरा केंद्र सरकार के द्वारा एग्रो स्टेक, और दोनों में विषमताएं हैं। यदि एक में भी नाम नहीं आया, बहुत सारे किसान हैं। अभी मैं खैरागढ़ गया था तो वहाँ एक महिला मिली थी जिसके पास 12 एकड़ ज़मीन थी और 5 एकड़ ज़मीन काट दिया गया। उसके बाद सुई खदान में गए तो उसके पास, किसान के पास 1 एकड़ 20 डिसमिल, तो केवल 20 डिसमिल में धान बेचा है, 1 एकड़ गायब है। ऐसे हजारों लाखों किसानों की स्थिति ये है। तो किसान धान नहीं खरीदना चाहते, नंबर 1। दूसरा, नहीं खरीदना चाहते, इसको दूसरा कारण कि आप 2.5 महीना का समय दिया आपने, लेकिन 2.5 महीने में आप
हर सोसाइटी के लिमिट पिछले समय जो 2000 क्विंटल प्रतिदिन था उसको घटा के 1000-1200 कर दिया। तो आज समय है, अधिकारी कर्मचारी हैं, तौलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने लिमिट कम कर दिया। आप एक तरफ बता रहे हैं 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, ये तो आपने बता दिया, लेकिन खरीद रहे हैं, लिमिट कर दिए आधा। तो आधा लिमिट जब कर दिए तो खरीदेंगे कैसे? तीसरा, वन भूमि में खरीदी बंद कर दिया आपने। तो रकबा लगातार कम कर रहे हैं, आदिवासियों की जमीन कटौती कर रहे हैं, किसानों की जमीन एग्रो स्टेक के माध्यम से कम कर रहे हैं। और तीसरी बात है वन अधिकार पट्टा, वही तो बोल रहा हूँ, दुबान वन अधिकार पट्टा, रेगा अधिया, इसका भी कम कर दिए। और उसके बाद ये है कि आप उठाव नहीं कर रहे हैं, आरओ काट नहीं रहे हैं। पहली बार अभी मंत्री जी ने स्वीकार किया कि पिछले साल के धान जो एक्चुअल में 15 नवंबर तक के उसमें चावल जमा हो जाना था, अब ये सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो अप्रैल 26 में जमा करेंगे। तब तक के धान राइस मिलर धान उठा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक चावल जमा नहीं करेंगे उसमें पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो उसमें लिमिट है, लिमिट यदि नहीं है, पैसा नहीं जमा हुआ तो धान उठाव नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के षड्यंत्र ये है कि किसानों की धान ना खरीदा जाए, ये इसकी सरकार के षड्यंत्र है। इसके पीछे सरकार की मंशा